सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो की, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड फिलोसोफर है वो प्लेटो है, ठीक। इससे पहले हम जो बात कर चुके हैं वो सोक्रेटिस की या सुकरात की बात कर चुके हैं, उसकी लाइफ के हवाले से हम थोड़ा सा जान चुके हैं। तो अगर बात करें प्लेटो की या अफलातून जिसे कहा जाता है, और ये इतना ही ज़्यादा फेमस है जितना कि इसका नाम फेमस है। ऐसा ही है कि हम हर जगह सुनते हैं, गली मोहल्ले में सुनते हैं, अरे भाई अफलातून ना बनो, अफलातून। ऐसा ही है ना, बहुत से लोगों ने तो इवन नाम भी रखे होते हैं कि यार ये बहुत अक्लमंद है, तो चलो भाई ये क्या है, ये अफलातून साहब हैं। ऐसा ही है ना। तो कहने का मतलब एक एसोसिएशन दे दी गई किसको, जहानत को, उस बंदे से या उसके नाम से, प्लेटो के नाम से या अफलातून के नाम से। तो 428 बीसी से 348 बीसी का जो एरा है, ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो रहा प्लेटो का या अफलातून का रहा, ठीक है। और जो अफलातून साहब थे ये सोक्रेटिस के शागिर्द थे। ऐसा ही है ना कि हमने देखा था कि जितना भी सोक्रेटिस के ऊपर, अगर सुकरात के ऊपर किसी ने लिखा है जो डायलेक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो अफलातून ने ही लिखा है, प्लेटो ने ही लिखा है, बाकी किसी ने नहीं लिखा, ठीक है। इसके अलावा इनको वेस्टर्न फिलॉसफी जो है उसका फाउंडर भी कहा जाता है। सोक्रेटिस को भी कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है, प्लेटो को भी, ठीक है। और ये पहला शख्स है एथेंस का कि जिसने अपनी वहाँ पे एकेडमी बनाई। ये जो आज हम वर्ड एकेडमी यूज़ करते हैं, ये एकेडमिया है एक्चुअली, जो कि ग्रीक वर्ड है। जो सबसे पहले एक एकेडमी बनाई थी किसने, प्लेटो ने, उस टाइम पे ग्रीक कल्चर के अंदर, ठीक हो गया। बाकी अगर बात करें टीचिंग्स की, तो टीचिंग्स के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए इनकी टीचिंग्स की, तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। किसकी, प्लेटो की फ़िलॉसफी की। एक है एजुकेशन का सिस्टम, दूसरा है द जस्टिस सिस्टम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो अगर हम बात करें तो प्लेटो क्या कहते हैं जी, कि जो सोसाइटी है उसमें तीन क्लासेस होती हैं। क्या कहा जी, सोसाइटी जो है एक्चुअली में उनमें तीन दर्जे होते हैं। कौन सा पहला दर्जा, पहला जो है वो फिलोसफर्स होते हैं, यानी वो इंतहाई एजुकेटेड लोग हैं, इंतहाई काबिल, इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं। और प्लेटो के ख्याल में उन्हीं को ही हुकूमत करने का हक हासिल है, उनके अलावा किसी को नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत हैं। ऐसा ही है। जो दूसरा जो दर्जा है वो कौन सा है, वो वॉरियर्स का है या वो फौजियों का है, ठीक हो गया। और जो तीसरा है वो आम किसानों या मजदूरों का है, या पीसेंट्स का हम कह सकते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि भाई एक जो मजदूर है वो ये कभी ख्वाब नहीं देख सकता कि वो फौज में जाएगा, इसी तरह से एक फौजी भी ये ख्वाब कभी भी नहीं देखेगा कि वो हुकूमत करेगा। गो कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो शायद हमारे तो जो हुक्मरान हैं उनको ये बात बहुत बुरी लगे। ऐसा ही है, जो ख़ास करके जिनका ताल्लुक जो है वो आर्मी बैकग्राउंड से रहा। तो खैर प्लॉटो कह रहे हैं, को मैं थोड़ी कह रहा हूँ भाई, ऐसा ही है। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कोई क्लास भी किसी दूसरी क्लास के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, हर कोई अपना अपना काम करेगा, और जो जहां पे है वहीं पे काम करेगा, वो उससे ऊपर के ख्वाब नहीं देखेगा। इसी तरह से अगर जस्टिस सिस्टम की बात की जाए तो कहा ये पूरी जो सोसाइटी है, जो पूरा मुल्क है, वो एक बॉडी की तरह है। क्या है, एक जिस्म की तरह है, कि जिस्म के किसी भी हिस्से को अगर चोट पहुंचेगी तो दर्द पूरी बॉडी को होगा। ऐसे ही है ना, अब पाँव के टखने पे अगर दर्द है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे फील ना हो। तो ऐसा ही बिल्कुल है। कहा कि स्टेट का कोई भी शख्स जो है, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, किसी मुसीबत में है, किसी तकलीफ में है, तो इसका मतलब पूरी स्टेट जो है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। तो स्टेट को चाहिए कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, चाहे वो एक शख्स का ही क्यों ना हो। तो जस्टिस जो है कहा वो सबके लिए है, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, इंसाफ उसे मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात थी। ऐसा ही है। इसके अलावा क्या कहा जी, औरतों के हुकूक की बात की और कहा कि भाई जो औरतें हैं उन्हें भी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। इसकी एग्जांपल ये दी कि जैसे गाड़ी जो है वो दो पहियों के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही जो एक घर है वो मियाँ बीवी दोनों अगर पड़े हुए नहीं होंगे तो उनके बिना नहीं चलेगा, या सोसाइटी जो है वो मर्द और औरत के बिना नहीं चलेगी। तो काफ़ी अच्छे थॉट्स थे, क्योंकि हम आगे इन्हीं के जो स्टूडेंट हैं अरिस्टोटल या अरिस्तु जो हैं उनकी बात करें तो वो तो औरतों की एजुकेशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, ठीक है। तो ये क्लास सिस्टम था। इसके अलावा उन्होंने कहा मुल्क को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दो ताकि हुकूमत आसानी से की जा सके, मैनेज आसानी से किया जा सके, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने एजुकेशन को भी 3 क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले 6 साल तक बच्चों को सिर्फ कहानियाँ सुनाई जाएँ, 6 से 18 साल तक म्यूज़िक और उन्हें बॉडी या फिजिकल फिटनेस की एजुकेशन
एजुकेशन दी जाए, 18 से 20 साल तक फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाए, फिर अगले 10 साल मज़ीद फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाए, और जो एग्ज़ाम पास करे उसे जो है वो किंग बनाना चाहिए और बाकियों को छोटी सीट्स। तो ये तो पीएचडी बंदे को किंग बनाने की बात हो रही है, तो शायद यहाँ पे तो अब पाकिस्तान में अगर हम लागू करें तो बहुत ही मुश्किल हो जाए। ऐसे ही है। तो ये कुछ थॉट्स थे जो थे प्लेटो के हवाले से, ठीक है जी, जो कि एक बहुत ही ग्रेट फ़िलासफ़र रहे और आज भी जो है वो प्लेटो को पढ़ा जाता है और उन्हें स्टडी किया जाता है।